हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों 23 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही अपन कल और परसों का करंट अफेयर्स जो भी है उसका भी अपन रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज ही अपन जो है दोनों दिन का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास शानदार रहने वाले हैं, प्रश्न भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और फरवरी महीने की करंट अफेयर्स साथियों ऐप पर आपको जल्द ही मिलने वाली है। कल तक आपको जो है फरवरी माह की जो है पूरी संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद व्याख्या सहित। ठीक है, तो धैर्य रखें जो कोर्स ले रखा है उनके लिए। ठीक है ना, ऐप के अंदर अगर आप साथियों पीडीएफ वगैरह और क्लासे वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है करंट अफेयर्स का साथियों टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली टेस्ट भी मिलता है और मंथली टेस्ट तो आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो मंथली टेस्ट आप देने के लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी प्राइस मात्र और मात्र साथियों 50 रुपये है। ठीक है, 50 रुपये में जो है आप जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के संपूर्ण टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो जो टेस्ट मिलेंगे वो सभी आपको उस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होंगे। और इस टेस्ट सीरीज से साथियों आपका एक भी प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, 99% प्रश्न आपको इसी टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपकी व्याख्या सहित होगी। ठीक है, तो आप ऐप जो है कुमावत जीएस के नाम से प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि सेम चैनल के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, सेम लोगो लगा हुआ है। ठीक है, आप जैसे ही टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी टेस्ट सीरीज है वो सब आपके सामने अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको एक तो पीडीएफ मिलती है, एक आपको टेस्ट मिलते हैं और एक साथ ही आपको मंथली जो है क्लास मिलती है, वीडियो क्लास मिलती है मंथ वाइज। ठीक है ना, और साथ ही आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी उसमें बिल्कुल फ्री मिलते हैं। और वर्ष 2023 का जो भी करंट अफेयर्स है उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। मात्र 111 रुपये कोर्स की प्राइस है और टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस मात्र 50 रुपये है। ठीक है, तो संपूर्ण कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप जाकर के ऐप में से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। शिक्षा विभाग की किस अभिनव पहल के द्वारा साथियों राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई हैं? तो ध्यान रखना साथियों, शिक्षा विभाग की किस अभिनव पहल के द्वारा राज्य के जो भी समस्त राजकीय विद्यालय हैं उनमें शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई हैं? तो वो पहल थी साथियों विद्यालय एक नज़र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा विद्यालय एक नज़र में। ठीक है ना, चलो भाई आगे देखो। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना है साथियों, ये अवार्ड है ये दिया गया है प्रोफेसर एस के सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है साथियों? प्रोफेसर एस के सिंह को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान के तहत साथियों तिरुवनंतपुरम केरल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? और ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ध्यान रखना साथियों, किस अभियान के तहत किया गया था? स्टार्स अभियान के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सहारण को लोकसभा चुनाव के किस लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का साथियों यूथ आइकन बनाया गया है? यूथ आइकन की बात करते हैं तो किस जिले के लिए बनाया गया है? तो श्री गंगानगर के लिए बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, बीकानेर की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। वहीं साथियों बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र आपको याद रखना है, गुड़ामालानी ये एरिया आपको याद रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है साथियों सरसों अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना साथियों ये कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं साथियों आपको ध्यान रखना है बीजीए मसाला केंद्र कहाँ पर है? बीजीए मसाला केंद्र ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इनको पूछा गया है।
तो ये ध्यान रखना साथियों, तबीजी अजमेर केंद्र है। कहाँ पर है ये? तबीजी अजमेर में है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है। आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये जोधपुर में है साथियों, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आपसे पूछा जाएगा व्यास मेडिसिटी, ये प्रश्न भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। व्यास मेडिसिटी कहाँ पर है, तो साथियों ये भी जोधपुर में है, ठीक है। ये वो प्रश्न है साथियों जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, ठीक है। और एक मोटा मोटी प्रश्न आपसे पूछता है, किशनबाग, किशनबाग डेजर्ट पार्क ये कहाँ पर है। तो ध्यान रखना साथियों, ये जयपुर में है, ठीक है ना। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है जो उदयपुर से संबंधित है, उसका नाम है कि बर्ड पार्क कहाँ पर है। पूछा गया है 3-4 बार, ठीक है ना। बर्ड पार्क ये गुलाब बाग उदयपुर में है साथियों। कहाँ पर है? गुलाब बाग उदयपुर में, ठीक है। तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थान के किस पत्रकार को दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये किया गया था किसको साथियों, ध्यान रखना है आपको। ये किया गया है आनंद चौधरी को, दूसरी बार है, ध्यान रखना है। ये पत्रकार है साथियों, पैसे से ध्यान रखना है आपको। अमिश त्रिपाठी की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, इनको दिया गया है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। कौन सा? श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है ना। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अवार्ड क्लियर है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSI 2023 और 24 की शीतकालीन रिपोर्ट के अनुसार साथियों राज्य का सबसे वायु प्रदूषित शहर कौन सा है। तो वायु प्रदूषित शहर की बात आती है तो वो है साथियों हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। भीलवाड़ा की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रखना है, इसको किस नाम से जानते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न साथियों अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी को साथियों टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी साथियों इंपॉर्टेंट है। और इसको वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा भी दिया गया था सन 2009 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना भी यहीं पर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, हाल ही में साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। लगा लो स्टार साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये दिया जाता है किसके द्वारा साथियों? के बिरला के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? के बिरला के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला। और क्रम आग से पूछे तो ध्यान रखना साथियों 33वां क्रम का है। दिया किसको जाएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्रभा वर्मा को, ठीक है ना। अभी इसकी अपन व्याख्या देखेंगे कि किस कृति के लिए इनको दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी व्याख्या देखो, देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए प्रतिष्ठित 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। एक तो आपको ये काव्य कृति याद रखना है, और रौद्र सात्विकम किसके लिए दिया गया है? काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है। सम्मान के तहत साथियों इसको 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ एक प्रशिक्षित प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो ये जयपुर में विकसित किया जा रहा है साथियों, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और कोटा में तो ध्यान रखना प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय है। उदयपुर की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन है। और याद रखना यहाँ पर साथियों ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी है। कहाँ पर? उदयपुर में। और G20 की प्रथम शेरपा बैठक भी साथियों कहाँ पर होती है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देखो भाई, जयपुर में राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पहले से ही साथियों 2 पक्षी अभयारण्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है साथियों केवलादेव पक्षी अभयारण्य, और दूसरा है साथियों तालछापर पक्षी अभयारण्य जो कि चूरू में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केवलादेव भरतपुर में है। यह पक्षी अभयारण्य साथियों नियोटा बांध के पास विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? नियोटा बांध के पास विकसित किया जा रहा है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में निर्वाचन विभाग द्वारा साथियों नवाचार करते हुए डाक मत पत्रों यानी कि पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पोस्टल बड़ी तैयार किया गया है। अब देखिएगा साथियों, राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना, ध्यान रखना है साथियों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? तो वह है, अधिकारी पूछे तो ध्यान रखना है प्रवीण गुप्ता है। एक क्लास आपकी मैं इस पर भी लेकर के आऊंगा, वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है मधुकर गुप्ता। कौन है साथियों? मधुकर गुप्ता, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब देखो अगला, राज्य के किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो वो कौन सी थी साथियों? मुंजासर फलोदी थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जोजावर गांव पाली तो ध्यान रखना ही सही है आईवीएफ सेंटर के लिए। कौन सा? गो आईवीएफ सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया जाएगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा, है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण। क्लियर है? याद रखना है, ठीक है। और जामडोली बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, कंपोजिट रीजनल सेंटर है। जालाना जयपुर की बात करते हैं तो एक तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। दूसरा राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी जालाना जयपुर में ही बन रहा है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुंदर कांति क्रिकेट पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीनियर वर्ग का पुरस्कार ज्योति चौधरी को मिला है। सब जूनियर वर्ग का पुरस्कार साथियों वृंदा शर्मा को मिला है। कौन सा? वृंदा शर्मा को मिला है। ध्यान रखना है आपको। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सीता भार्गव को मिला है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। राज्य के किस जिला पुलिस प्रशासन के रेंज में अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है? ऑपरेशन निर्भय ध्यान रखना भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है साथियों, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कोडे नास्ट ट्रेवलर ने देश के बेस्ट 6 सफारी लॉज में किस डेस्टिनेशन को प्रथम स्थान पर रखा है? तो ध्यान रखना साथियों चूड़ा सिकारोदी उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पी प्लस की स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना 13वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और अभी तक साथियों जिन्होंने करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जरूर आप बाई करें। करंट अफेयर्स का कोर्स मात्र 111 रुपये में है। इसमें एक तो आपको मंथली टेस्ट मिलता है, ठीक है। एक इसमें एक आपको मंथली पीडीएफ मिलती है जिसके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, और आपको मंथली जो है वीडियो क्लास आपको दी जाती है, ठीक है। जिससे आपकी जो है करंट अफेयर्स की तैयारी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। बहुत कम समय में जो है आप करंट अफेयर्स पर अच्छे से पकड़ रख सकते हैं। बाकी जो समय बचे आप उस पर अदर सब्जेक्ट पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही कोर्स की बात। दूसरी बात है, इसमें एक आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिलेंगे इसी कोर्स में। और एक रहती है, अगर आप अलग से साथियों टेस्ट बाई करना चाहते हैं, अलग से आप टेस्ट देना चाहते हैं,
तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। उसकी प्राइस जो है मात्र 50 रुपये है। और आप टेस्ट सीरीज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो टेस्ट आपको नजर आएंगे, ठीक है। और कोर्स वाले में तो आपको वर्ष 2023 के जो भी करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो आप ये वाला कोर्स भी ले सकते हैं, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप सेम चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं, कुमावत जीएस के नाम से, इस नाम से सेम लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल वाली क्लास में। और तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। जो साथी क्लास को लाइक नहीं किया है अभी वो लाइक करके जरूर जाए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ साथ इसको शेयर भी करें, ठीक है। और जल्द ही मैं आपके लिए राजस्थान जीके की शानदार क्लास से भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड भी होगी और अपन डिटेल वाइज भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, क्लास में साथियों अपन सिलेक्टेड पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, उन्हीं फैक्ट पर अपन बात करेंगे। बिल्कुल अ, उससे हटकर अपन कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। सारी क्लासें जो है एमसीक्यू क्लास भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे विथ व्याख्या सहित। और राजस्थान जीके के साथियों फैक्ट क्लास भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसमें अपन उन्हीं फैक्ट पर बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी अन्यथा अपन ऐसे कोई कचरा वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट की क्लास अपन लेने वाले हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी की भी मैं क्लास लेकर के आऊँगा, और साथियों में आपके लिए आर्ट एंड कल्चर की क्लास भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। और एक मैं आपको राजस्थान पॉलिटी की क्लास भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो ये तीनों क्लासें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, और एक हिस्ट्री की क्लास भी लाऊंगा, ठीक है। सब क्लासें अपन अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। जीके आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा। उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मैं आपके लिए जरूर से जरूर लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नए विद्यार्थी हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करके जरूर जाए, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अपने सदस्यों की संख्या जरूर बढ़ाइए साथियों, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद जय भारत।